हो जाए स्टार्ट। हाँ ठीक है। देखो, हम पढ़ रहे हैं सैलरी, ठीक है। ठीक है। सैलरी में हमने पहला पढ़ाएंगे आपको बेसिक सैलरी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सैलरी में क्या क्या आता है, आज आपको वो सिखाएंगे। सैलरी में पहले क्या आएगा, बेसिक सैलरी, ठीक है। फिर क्या आएगा, अलाउंस। फिर मैं अब क्या पढ़ाने वाला हूँ, रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कोई एम्प्लॉई जब रिटायर होता है तो उसको क्या क्या मिलता है, हम आपको वो सिखाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको सिखाएंगे परक्यूसिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पर्क्स, ठीक है। ये हम आपको, ये सिलेबस है हमारे सैलरी का। तो ये 4 आइटम पढ़ने हैं मुझे, हम लोग को। पहले पढ़ना है सैलरी क्या होती है, फिर अलाउंस सिखाना है मुझे आपको, फिर मुझे आपको सिखाना है रिटायरमेंट बेनिफिट, फिर मुझे आपको सिखाना है परक्यूसिट, ठीक है। ये 4 चीजें मुझे आपको सिखानी है, तो हमारा सैलरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सैलरी मैंने कल आपको 5 चीजें लिखा के दी थी। अगर वो 5 आइटम आपको अगर मिलते हैं तो वो क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। बताओ वो 5 आइटम क्या क्या है, देखो। पहला है, अगर आपको बेसिक सैलरी मिलती है तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस, ठीक है। सेकंड, हमने आपको बोला डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, अगर आपको मिला है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। तीसरा, अगर आपको बोनस मिला है, कोई फी मिला है, या कोई कमीशन मिला है, कोई भी कमीशन मिला है, ठीक है, ये भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। फोर्थ, हमने आपको सिखाया था एडवांस सैलरी, अगर आपने कोई एडवांस सैलरी ले ली है तो ये भी क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल। फिर हमने कल आपको बताया था एरियर, रुका हुआ पैसा, जिसको हम बोलते हैं एरियर ऑफ सैलरी बोलते हैं और एरियर भी बोलते हैं। किसी एरियर किसी चीज का हो, चाहे वो सैलरी का हो, किसी का भी हो एरियर, अगर वो एरियर आपको इस साल मिला है, मतलब पास्ट सर्विस मैंने कोई की थी, उस सर्विस का पैसा मुझे आज मिला है, उसको बोलते हैं एरियर। और एडवांस सैलरी क्या होती है, जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाली थी वो मैंने आज एडवांस में ले ली। अगर ये 5 आइटम अगर आपको मिल रहे हैं तो ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे बताओ, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है, यानी यानी कि कहने मतलब ये, इनकम टैक्स ने कुछ भी नहीं दिया। इनकम टैक्स ने क्या कहा, अगर आपको बेसिक सैलरी मिल रही है तो पूरी टैक्सेबल होगी, अगर आपको डीएनएस अलाउंस मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल है, अगर आपको बोनस फी कमीशन मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने एक साथ क्यों लिखा है, ताकि आपको याद होने में इजी हो। ये एग्जाम में अलग अलग आएंगे, बोलेंगे बोनस 10,000 पे मिला, फी 500 मिली, कमीशन 20,000 पे मिला, तो अलग अलग अमाउंट आएगा। बट याद करने में इजी जाए इसलिए मैंने साथ में लिख दिया तीनों आइटम। यहाँ पे कमीशन कोई भी चले, एनी कमीशन, चाहे सेल्स की हो चाहे किसी की भी हो, बच्चे को बेचा कमीशन मिली, ठीक है, बीवी को मायके भेजा कमीशन मिली, जो भी मतलब किसी चीज की कमीशन हो, ठीक है, फुली टैक्सेबल। एडवांस सैलरी फुली टैक्सेबल, एरिया सैलरी फुल्ली ऑफ टैक्सेबल, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने वाला अलाउंस, जो हमने कल आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो हमने अलाउंस को, आज हम पूरी क्लास में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ अलाउंस पढ़ेंगे। तो आज हमारे क्लास में खत्म हो जाएगा अलाउंस, ठीक है। तो हमने आपको सिखा दिया कल क्लास में कि बेसिक सैलरी क्या क्या होती है, सिखा दिया हमने, ये साथ में मिलती है, ठीक है। आज आपको सिखा रहे हैं अलाउंस, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड आइटम हमारा है अलाउंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भत्ता, मराठी में भी भत्ता बोलते हैं। तो अलाउंस 3 प्रकार सिखाए थे हमने आपको। जो अलाउंस ऑफिस के काम के लिए मिलते हैं उन्हें बोलते हैं ऑफिशियल पर्पस, जो अलाउंस पर्सनल के लिए मिलते हैं उन्हें बोलते हैं पर्सनल पर्पस, और लास्ट है हमारा HRA। जितना आपके बीकॉम में नीड है उतने ही अलाउंस मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसके बाद तो अलाउंस आते भी नहीं है, ठीक है। हमने आपको सिखाया DTC हुआ, D फॉर डेली अलाउंस, T फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, C फॉर कन्वेंस अलाउंस, H फॉर हेल्पर अलाउंस, U फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस,
ए फॉर एकेडमिक अलाउंस। ये सारे के सारे अलाउंस कौन देती है, कौन देता है? ये सारे के सारे अलाउंस कंपनी देती है, मतलब एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय क्या बोले, भाई मेरा ये काम कर, हम तुम्हें ये अलाउंस देंगे, ठीक है। तो इसमें सीखना क्या है, इसमें सीखना है रूल। हमने कल आपको सिखाया था रूल क्या है, कितना अलाउंस मिला तो अमाउंट रिसीव, और जो अलाउंस आपको मिला उसमें से आपने कितना खर्च किया, तो खर्च को क्या कर दोगे, लेस अमाउंट एक्सपेंडेड, या एक्सपेंसेस बोल दो चलेगा। जो बच गया, जो बच गया मतलब जो रिमेनिंग, वो क्या होगा, टैक्सेबल। ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिला, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस 10,000 रुपए मिला, आपने खर्च किया सिर्फ 4,000 रुपए, तो आपने कितना बचा लिया, आपने बचा लिया 6,000 रुपए। तो 6,000 क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। तो इन 6 अलाउंस पे जो मैंने आपको सिखाए हैं कल, इन 6 अलाउंस पे ये रूल लगता है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? अब आगे बढ़े। अब मैं आपको सिखा रहा हूं पर्सनल अलाउंस। बताओ, ये बताओ पहले, यहाँ पे किसी को डाउट है बताओ, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? ये मैंने कल ही पढ़ाया था, और एक एक अलाउंस मैंने डिस्कस किया था कल, कि डेली अलाउंस क्या होता है, ट्रैवलिंग क्या होता है, कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, हेल्पर क्या होता है, यूनिफॉर्म क्यों देते हैं, एकेडमिक अलाउंस क्यों देते हैं, कल सब सिखाया था मैंने आपको। ठीक है, सबको समझ में आया मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? सब लोग हो कि निकल लिए, इस दुनिया में हो कि नहीं हो? तो मैसेज कर दो या थम्स अप कर दो। चलो, सिर्फ सना का आया रिप्लाई, किसी का नहीं आया। मानसी का आया है, ठीक है, प्रीति का भी आया है। चलो, अब मैं आपको सिखा रहा हूं पर्सनल अलाउंस। अब सोचो पर्सनल अलाउंस क्या होंगे, बताओ। अभी आप लोग बैचलर हो, कोई टेंशन नहीं है, 2 टाइम का रोटी मिल जाए ना, आप जिंदगी जी लोगे। लेकिन शादी होने के बाद क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। शादी होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों दिक्कत नहीं होती? क्योंकि शादी से पहले क्या होती है, गर्लफ्रेंड होती है, उसको शादी से पहले ही हम लोग झेल रहे थे, मतलब आप लोग, हाँ, सारे खर्चे उसको उठा रहे थे। तो शादी होने के बाद ही उठाओगे, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी, जब बेबी होगा। बेबी भी होगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब आएगी, जब बेबी का पढ़ाई का टाइम आएगा, उसके एडमिशन का टाइम आएगा, तब आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? आज के टाइम में सबसे महंगा क्या है, सबसे महंगा पढ़ाई है। खाने में क्या है, बड़ा पाव के जी लोगे आप, लेकिन पढ़ाई तो कंपलसरी है ना, तो बच्चों को पढ़ाई करानी है। तो ये किसके बच्चे हैं, कंपनी के बच्चे हैं कि आपके बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं ना, तो ये आपके पर्सनल खर्चे हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, क्या करोगे, अपनी कंपनी के पास जाओगे, बोलोगे सर मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, उसको मुझे पढ़ाना है, प्लीज मुझे बच्चे की स्कूल की फी का फी दे दीजिए। क्या बोलोगे, सर मुझे स्कूल की फी दे दीजिए। वो बोलेंगे ठीक है, हम आपको क्या देंगे, आपके बच्चे के लिए क्या देंगे, एडुकेशन अलाउंस देंगे। क्या देंगे, एडुकेशन अलाउंस। ये कौन दे रहा है, ये कंपनी दे रहा है एम्प्लॉय को। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय क्या सर्वाइव कर ले अच्छे से, बच्चे की स्कूल की फीस पे कर ले। समझ में आया? तो पहला ये बताओ एजुकेशन अलाउंस क्यों दिया। इसको पूरा नाम क्या है, सॉरी मैं लिखना भूल गया। इसको बोलते हैं चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस। क्या बोलते हैं इसको, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस दिया। किसने दिया, कंपनी ने दिया। तो बताओ एम्प्लॉय के लिए क्या हो गई, इनकम हुई कि नहीं हुई? इनकम टैक्स क्या बोलेगा, अगर चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस तुमको नहीं मिलता, तो तुम अपनी सैलरी से पे करते कि नहीं करते फीस? अब तुम फीस पे नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बच्चे की फीस का पैसा कौन दे रही है, कंपनी दे रही है, एम्प्लॉयर दे रहा है। तुम्हारी इनकम हुई कि नहीं हुई, तो इस पे हम टैक्स करेंगे। ठीक है। सेकंड, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे ने 12 पास कर लिया, बच्चा बोलता है कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, मुझे मुझे वो बनना है, क्या बोलते हैं, बिल गेट्स बनना है, कुछ बनना है, तो मुझे आउटसाइड पढ़ाई करनी है, मतलब बड़े शहर में पढ़ाई करनी है, जैसे बेंगलोर, पुणे, मुंबई में स्टडी करना है, दिल्ली में स्टडी करना है। तो बच्चे को जब बाहर भेजते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है, उसके रहने का खर्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टल। जब भी हम लोग बाहर पढ़ने जाते हैं तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हॉस्टल फाइंड करते हैं ना। देखो स्कूल की फीस तो कंपनी दे रही है,
बच्चा बड़ा हो गया तो उसको बाहर पढ़ाई करना है तो हॉस्टल खर्चा आएगा। तो वही फिर से कहेगा, कौन कहेगा? एम्प्लॉय बोलेगा सर मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो बाहर पढ़ने की जिद कर रहा है, प्लीज मुझे हॉस्टल का कुछ पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। तो कंपनी बोलती कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, तुम बहुत पुराने एम्प्लॉय हो मेरे, इसलिए हम तुम्हें क्या देंगे? हॉस्टल अलाउंस देंगे। क्या देंगे? हॉस्टल अलाउंस। इसीलिए मैंने इनको क्या बोला, इसलिए मैंने इनको बोला पर्सनल खर्चे किसके? एम्प्लॉय के। इसलिए बोलता हूँ पर्सनल अलाउंस, मतलब एम्प्लॉय को अपने पर्सनल खर्चे के लिए क्या मिल रहा है? अलाउंस मिल रहा है। अब बताओ, खुद सोचो, अगर ये कंपनी दोनों चीज ना देती तो उस बंदे को अपनी जेब से पे करना पड़ता ना हर चीज, बच्चे की स्कूल फी, बच्चे की हॉस्टल फीस। लेकिन वो पे नहीं कर रहा है। कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रहा है। तो इनकम टैक्स ने बोला हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। बट तुम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, देश का भला कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें क्या कर देंगे? कुछ डिडक्शन दे देंगे, कुछ टैक्स फ्री कर देंगे, मतलब टैक्स माफ कर देंगे। अगर अपने बच्चे को पढ़ाते हो और आपको कंपनी से क्या मिला है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है, तो हम आपको क्या कर देंगे? टैक्स फ्री कर देंगे। क्या कर देंगे? टैक्स फ्री कर देंगे। कितना करेंगे? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। क्या बोला? एक बच्चे का 100 रुपए पर मंथ हिसाब से माफ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके स्कूल की बच्चे स्कूल की फी 500 रुपए पर मंथ है, तो 100 रुपए क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा। कितना टैक्स होगा? फिर 400 रुपए होगा। लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चे। अब आपके पास आपके 5-6 बच्चे हैं या आपके 4 बच्चे हैं, तो इनकम टैक्स ने बोला बच्चे सिर्फ 2 ही का मिलेगा मैक्सिमम। अगर आपके चारों बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो चारों का नहीं मिलेगा डिडक्शन, सिर्फ 2 का मिलेगा। भले कंपनी 4 बच्चे का अलाउंस दे, कंपनी कितने बच्चों का अलाउंस दे वो रूल नहीं है। टैक्स फ्री कितना होगा? सिर्फ 2 बच्चों का। कंपनी कंपनी का एम्प्लॉय हो, आपके 5 बच्चे हैं, तो कंपनी 5 बच्चों का अलाउंस देगी ना आपको। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है हम टैक्स फ्री से कितना करेंगे? 2 बच्चे का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ 2 ही बच्चे करो, हम 2 और हमारे 2। ठीक है। अगर आपका बच्चा हॉस्टल पढ़ाई कर रहा है, इसके लिए भी टैक्स फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। कितना किया? यहाँ पे 300 रुपए पर मंथ कर दिया। क्यों? हॉस्टल फीस ज्यादा होती है ना। पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। बस आपको इसमें पर्सनल अलाउंस में आपको सिर्फ इतना याद करना है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आया तो इतना आपको याद रखना है, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन टैक्स फ्री। अगर हॉस्टल अलाउंस है तो 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को दोनों चीजें अच्छे से? 2 हो गए। ठीक है। थर्ड वाला क्या है? एग्जाम में आता नहीं है बीकॉम में, बट मैं सिखा देता हूं। अंडर ग्राउंड अलाउंस। ये क्या होता है? देखो, बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत माइंस में काम करते हैं। माइंस क्या होती है? जैसे कोयला हो गया या कोई डायमंड निकालते हैं ना पत्थर काट के, या जमीन से कुछ मिनरल्स निकालते हैं, आयरन निकालते हैं ना, तो बेचारे गड्ढा खोदते हैं। बहुत डिफिकल्ट काम होता है। कभी कभी क्या होता है, पहाड़ गिर जाता है, पत्थर सर पे गिर जाता है, तो उन लोग की मौत हो जाती है। तो ऐसे एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने क्या दिया है? अंडरग्राउंड अलाउंस दिया है, जो लोग अंडरग्राउंड काम करते हैं। ठीक है। तो बोला, तो गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारा काम बहुत रिस्की है, इसलिए तुमसे पूरा टैक्स नहीं लेंगे, हम तुमको टैक्स फ्री कर देंगे। कितना कर देंगे? 800 रुपए पर मंथ। यहाँ पे बच्चे नहीं आए, क्यों? पढ़ाई होना मैटर नहीं है, तो अलग से अलग बात है ना। मान लो कि आपको अंडरग्राउंड अलाउंस मिला 1000 रुपए पर मंथ, तो कितना टैक्स फ्री हो जाएगा? 800 रुपए। तो कितना बचेगा? 200 रुपए पर मंथ टैक्स फ्री होगा। ठीक है। 1000 - 800 कितना बचा? 200। तो 200 इंटू 12 करेंगे, हमारा 2400 टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि हम सैलरी पूरे साल की निकालेंगे। ये याद रखना, सैलरी कैलकुलेट होगी एनुअली। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे पर मंथ क्यों लिखा है? ताकि याद होने में इजी लिखे। अगर पूरे साल का लिख दूंगा 9600 रुपए, आप याद ही नहीं कर पाओगे। ये पूरे साल का है पर एनम। ये पूरे साल कितना होगा? 3600 - 7200 रुपए, अगर 2 बच्चे हैं तो ऐसे अमाउंट याद नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने पर मंथ में दिया है, ताकि आपको याद करने में इजी हो। ठीक है। 100 रुपए पर मंथ, साल में कितना हुआ? 1200। अगर 2 बच्चे तो कितना होगा? 2400।
300 पर मंथ। अगर एक बच्चा है तो कितना होगा 3600। अगर 2 बच्चे तो कितना होगा 7200। ठीक है, समझ में आ गया इंटरनल अलाउंस। और एक चौथा देखो, चौथा मैं यही लिख देता हूं अच्छे से, ट्राइबल एरिया। आता तो नहीं एग्जाम में, बट पढ़ा देता हूं तुमको। सर ये क्या होता है? देखो, आपने सुना होगा उड़ीसा में या कोई बिहार में, या जो जो स्टेट डेवलप नहीं हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहां पे आज भी कौन रहते हैं? नक्सलवादी लोग रहते हैं। तो क्या होता है, किसी की पोस्टिंग होती है जंगल में, ना पे वहां ना लाइट होती है, ना रेस्टोरेंट होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो उन पुलिस वालों को काम करना पड़ता है, उनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, तो बहुत रिस्क होता है उसमें। तो इसलिए उनको क्या मिलता है? ट्राइबल एरिया अलाउंस। क्या मिलता है? ट्राइबल एरिया अलाउंस। ठीक है, तो इसमें कितना टैक्स फ्री होगा बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है। कितना टैक्स फ्री होगा? शायद 200 रुपये होगा शायद। हाँ, 200 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये दो आप याद ना करो तो भी चलेगा, लेकिन ये दो तो एग्जाम में याद करना ही करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीकॉम की बात कर रहा हूं मैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, याद कैसे करना है? देखो, अंडरग्राउंड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 वर्ल्ड का है ना। सबसे बड़ा अमाउंट कितना है? 800 रुपए। ये छोटा है। T4 क्या होता है? 20। T4 क्या होता है? 20। और 2 से क्या बनता है? 2 TW, तो 200। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, बस और कोई ट्रिक नहीं याद करने की, आपको रटना ही पड़ेगा। रटना क्या है, 3 4 क्वेश्चन करेंगे, आपको सब याद हो जाएंगे। ठीक है, बताओ। तो हमारा पर्सनल अलाउंस खत्म होता है। अब हम करने वाले हैं 2 3 क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़े? किसी कोई डाउट है? बोलो। डेविड, अक्षय, डेविड और मोरे, आपको डाउट है? करण, कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, कि वॉइस मुझे यहाँ से आई। देखें यहाँ क्या हो रहा है। चलो चलो कोई नहीं। चलो, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। सब लोग नोटबुक लो, और सब लोग प्लीज क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। हमारा आज का पहला एग्जाम्पल सैलरी का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। सब लोग क्वेश्चन लिखो। मिस्टर राजेश, ठीक है, ये सिप्ला कंपनी में काम करते हैं, सिप्ला लिमिटेड। इनके कितने बच्चे हैं? इनके बच्चे हैं 3 चिल्ड्रन है इनके पास। और कहाँ रहते हैं ये रहते हैं दिल्ली में। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, तो पहला है बेसिक सैलरी। कितना? 10,000 रुपीज पर मंथ। फिर है डियरनेस अलाउंस 5,000 रुपीज पर मंथ। थर्ड है बोनस 10,000 पर एनम। फिर है कमीशन ऑन सेल 5,000 रुपीज पर मंथ। फिर है फी 1,000 रुपीज पर मंथ। अरे हम सॉल्व करेंगे आपका, जिनको आता है वो कर लीजिए, जिनको नहीं आता है वो देखें यहाँ पे। ठीक है, 6, ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या लिखा है ये मैंने? ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिला? 10,000 रुपीज पर मंथ। ही स्पेंड ओनली 8,000 रुपीज पर मंथ। 7, यूनिफॉर्म अलाउंस
1000 per annum. He spent only 600 per annum. सब लोग साथ में हो ना मेरे? पॉइंट नंबर 8, डेली अलाउंस 5000 rupees per month. He spent only 6000 rupees per month. ठीक है. पॉइंट नंबर 9, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2000 rupees per month. Number 10, hostel allowance 1000 rupees per month. Number 11, underground allowance 2000 rupees per month. बस इतने ही लिख लो. अच्छा लास्ट और लिख लो. लास्ट लिख लो, academic allowance 1000 rupees पर मंथ. किसी को समझ में ना आया तो बोल देना भाई. सर थोड़ा क्वेश्चन ऊपर करो ना, कितने बच्चे देखने हैं? जिसका पॉइंट छूट गया तो मुझे बोल देना. 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख देना, समझ में आ जाएगा मुझे. सर थोड़ा ऊपर करो ना पेज की, तो मुझे कितने बच्चे देखने के? साफ नहीं दिखा तुमको? पूरा पेपर नहीं दिख रहा, बस साफ दिख रहा है. चलो, क्या कह रहे हो समझ में नहीं आया मुझे. सर कितने बच्चे ऊपर देखने हैं मुझे बस? अब बोलो, अब बोलो, फिर से बोलो. अरे यार क्या कर दिया मैंने. चाइल्ड 3 बच्चे हैं, 3 हैं. आवाज आ रही है मेरी? ये क्या कर दिया मैंने. अब आ रही ना आवाज? चलो. हेलो 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 हेलो. ठीक है, मतलब ये माइक ऑन है, वाला माइक लैपटॉप वाला है. ठीक है, हो गया करें? सबका हो गया? सब लोग लिख रहे हो कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? मैं पहले ही बोल दिया हूँ, सैली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आपको सैली समझ में नहीं आया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं फिर आपको. इसलिए अच्छे से पढ़ो, टाइम पास मत करो कोई लोग. जो मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ लिखो. जितना आप लिखोगे उतना आपको लर्न होगा, याद होगा. और जिनको आता है वो खुद से करें, जिनको नहीं आता है वो मुझे, मैं करने वाला हूँ 2 मिनट में. ठीक है, सबका हो जाए तो यस यस बोल देना. जिनका हो जाए वो यस बोल दो. ठीक है, चलो.
ठीक है, मानसी का हो गया, आरती का हो गया, प्रीति ने तो आंसर ही कर लिया होगा, मानसी ने भी आंसर ही कर लिया होगा, अक्षय का हो गया, वेरी गुड। डेविड आपका हुआ, और क्या नाम उसका, हाँ करण हो गया। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है उनका पहले करूंगा मैं। ठीक है, यानी सबका हो गया। ठीक है, चलो अब मैं करता हूं। तो आप लोग क्वेश्चन देखो, ठीक है, मैं लिखता हूं आंसर। ठीक है, तो हमारा सैलरी का फॉर्मेट कैसा रहेगा? तो पहले से वो फॉर्मेट कैसा है? ठीक है, 2 कॉलम बनेंगे, जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना अकाउंट्स में, वैसे ही बनेगा। ठीक है, अरे यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यहाँ पे क्या आएगा? पर्टिकुलर, यहाँ पे डिटेल, और यहाँ पे अमाउंट। कौन सा अमाउंट आता है यहाँ पे? टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे जिसकी हम इनकम फ्रॉम, यहाँ पे लिखो कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी। किसकी निकाल रहे हैं हम लोग? मिस्टर राजेश की। ठीक है, बस ईयर क्या है हमारा? 2021, इतना आपको लिखना है। ठीक है, देखो, अच्छा एक चीज आप बताओ, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप लोग लिखते हो ना घर पे, जो नए स्टूडेंट हैं? अरे यहाँ पे ये नहीं वीडियो देख के बस ऑफ क्या निकल लिए, आपको नोट्स लिखने हैं, टैक्स के नोट्स बनाने हैं। टैक्स कोई 1-2 पेज का नहीं है। ठीक है, इतना मोटा टैक्स पढ़ना है हमको, 600-500 पन्ने हैं। तो जितना लिखोगे उतना याद होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। डरो मत, मैं आपको पूरा टैक्स सिखाऊंगा, बस जितना मैं बोलूं उतना करना बस। ठीक है, देखो, हमने आपको बोला था बेसिक सैलरी क्या होगी? बेसिक सैलरी क्या होगी? फुल्ली टैक्सेबल। कितनी मिली उसको? उसको मिली 10,000 पर मंथ। और याद रखना, हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी ईयरली निकालते हैं, मतलब एनुअली निकालते हैं, तो इंटू करेंगे 12, कितना आएगा? 1,20,000। सर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि क्या है ये? फुल्ली टैक्सेबल। कुछ याद आ रहा है? शुरू के 5 आइटम याद आ रहा है? बेसिक सैलरी, डिनर अलाउंस, बोनस, फी, कमीशन, एडवांस सैलरी और एरियर ऑफ सैलरी। अगर ये क्वेश्चन में दिख जाए तो क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल। कुछ याद आ रहा है? उसके बाद डीएनएस अलाउंस, ये भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। कितना मिला? 5,000 इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 60,000। इतना करने के 2 मार्क्स मिलते हैं, बताया आपको। उसके बाद बोनस, बोनस भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। बट यहाँ पे याद रखना, बोनस पर मंथ नहीं दिया है, पर एनम दिया है, मतलब पूरे साल का दिया है। तो कुछ नहीं करना है, जितना अमाउंट दिया है आउटर में डाल दो, 10,000 रुपीज। बताओ, समझ में आया बोनस? क्योंकि बोनस क्या दिया हुआ है? पर एनम दिया हुआ है, इसलिए हमने इंटू 12 नहीं किया। अगर पर मंथ दिया होता बोनस तो इंटू 12 करता मैं। यहां तक किसी को डाउट है? बताओ, क्योंकि बोनस भी क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। किसी को डाउट है यहाँ पे? बताओ। उसके बाद देखो, नंबर 4, कमीशन दिया। मैंने आपको सिखाया था, कोई भी कमीशन हो क्या होगी? फुल्ली टैक्सेबल। तो कमीशन ऑन सेल, और जो कमीशन दी है पर मंथ में दी है, तो इसलिए इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 60,000। ठीक है, उसके बाद 5, फी। कुछ याद आ रहा है? कमीशन, फी, बोनस, तीनों मैंने एक साथ आपको लिख के दिए थे। ये देखो, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, बोनस, फी, कमीशन, एडवांस सैलरी और एरियर, ये सब क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? इनको फुल्ली टैक्स कर रहा हूं, मतलब कोई छूट नहीं है टैक्स में। तो फी कितनी मिली? फी उसको मिली 1,000 रुपीज पर मंथ। तो इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 12,000। बताओ, यहाँ 5 तक किसी को डाउट है? डेविड, अक्षय, करण, किसी को डाउट है 5 आइटम तक जो मैंने अभी लिखे हैं? वो 5 आइटम मैंने
पूरा कॉपी पेस्ट किए हैं। बोनस फी कमीशन साथ में दिया था, यहाँ पे अलग अलग दिया है। ठीक है, गुड, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 6 6 में देखो, ध्यान से पढ़ना। अब आप लोग मुझे आंसर दोगे, सब लोग मैसेज पे आ जाओ। क्या लिखा है? ट्रैवलिंग अलाउंस। अब मुझे ये बताओ, ट्रैवलिंग अलाउंस आपने कहां पे सीखा था? ऑफिशियल अलाउंस में या पर्सनल अलाउंस में? मैं पूछ रहा हूँ, ट्रैवलिंग अलाउंस आपने कहां सीखा था? ऑफिशियल अलाउंस में या पर्सनल? आप मुझे आंसर लिखो, ऑफिशियल लिखो या पर्सनल? ऑफिशियल। ओके, ठीक है, करण का आंसर आया ऑफिशियल। और आरती का आया, और डेविड आपका आंसर नहीं आ रहा है? शिंदे का बताओ। और हमने आपको सिखाया था, वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। हमने आपको सिखाया था, अगर अलाउंस ऑफिशियल है, याद है डीटीसी हुआ, डीटीसी हुआ, ठीक है, तो टी फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर ऑफिशियल अलाउंस है तो क्या रूल है, याद है ना? कितना मिला, कितना खर्च किया, बचा हुआ टैक्सेबल। तो यहाँ पे देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस, ध्यान से देखना, ट्रैवलिंग अलाउंस। अब देखो ये टैक्स फ्री है ना, इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना अलाउंस मिला उसको? 10,000 रुपीज पर मंथ। तो 10,000 इंटू 12, ये एम्प्लॉय के हाथ में आया, कितना आया? 1,20,000 रुपए। लेस करेंगे जो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री क्या होगा? जो उसने खर्च किया है, याद है ना? एक्सपेंस। कितना खर्च किया उसने? उसने खर्च किया 8,000 रुपीज। तो 8,000 पर मंथ लिखा है ना, इंटू 12 का कितना आएगा? 96,000। बताओ कितना मिला उसको? 1,20,000 रुपए। कितना खर्च किया उसने? 96,000 रुपीज। कितना बच गया? 24,000 रुपीज। वो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आया? ठीक है, गुड, आंसर का आंसर आया। किसी को डाउट है बताओ? अक्षय, डेविड, किसी को डाउट है? करण, ये 24 कैसे आया? देखो, उसको कंपनी कितना अलाउंस दिया? 1,20,000। उसने कितना खर्च किया? 96,000। कितना बच गया? 24। तो उसकी इनकम हो गई ना 24,000, वही टैक्स कर दिया इनकम टैक्स ने। ओके, गुड, सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 7, यूनिफॉर्म अलाउंस। बताओ, यूनिफॉर्म अलाउंस आपने कहां सीखा था? ऑफिशियल में या पर्सनल में? ऑफिशियल में सीखा था, ठीक है, इजी है। तो क्या रूल है? कितना मिला, कितना खर्च किया, बचा टैक्सेबल। वेरी गुड मानसी और करण, ठीक है। कितना मिला? 1,000 रुपीज पर मंथ। तो इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 12,000। लेस करेंगे एक्सपेंडेड। 8 वाला आप लोग करोगे, कितना खर्च किया उसने? 600 रुपीज। अच्छा, पर एनम है, सॉरी, पर एनम है ये। यूनिफॉर्म अलाउंस पर एनम है, सॉरी। क्या लिखा है देखो? 1,000 रुपीज पर एनम। देखो, यूनिफॉर्म अलाउंस क्या लिखा है? पीए लिखा है, मतलब पर एनम है। तो यहाँ पे मल्टीपल 12 नहीं होगा, पूरा क्या आएगा? 1,000। और टैक्स भी कितना है? 600 रुपए। तो कितना बच गया? 400 रुपए। ये टैक्सेबल, ठीक है, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 8, सब लोग मुझे 8 का आंसर दो। प्रीति को ब्लॉक करो, प्रीति और मानसी ब्लॉक करता हूं मैं। चलो 8 का आंसर दो। ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। मुझे नहीं पता रॉन्ग है या सही है, राइट है, मुझे नहीं पता। सब लोग आंसर दो। सर एक बार क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या है 8 वाला? तुमने लिखा नहीं है? अरे तुम सब बहुत बड़े वाले आलसी हो। 8 वाला लिखा हुआ है, डेली अलाउंस 5,000 रुपीज पर मंथ, ही स्पेंड ओनली 6,000 रुपीज पर मंथ। हम, मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूँ कि 8 का क्या आंसर आएगा? 5 लोग के आंसर आ गए हैं। शिंदे का आंसर आ गया, खान का भी आंसर आ गया। सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या? किसी का आंसर माइनस में नहीं आ रहा है? भाई, भाई अक्षय, आप लोग आंसर दो, डरो मत। गलती करने पे सीखोगे आप लोग ना, आपको अपनी गलती याद रहेगी। आप ट्राई करो सब लोग। सबके आंसर नहीं आएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।
हाँ ठीक है, अक्षय वेरी गुड, करण का भी आया, अक्षय का भी आया, डेविड डेविड का आंसर आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, बस डेविड का वेट कर रहा हूँ मैं। डेविड आप कर रहे हो कि नहीं? अब ये करण और अक्षय ना इन लोगों ने नील लिखा है, ठीक है। ये लोग पक्का गैस किए होंगे प्रीवियस लोग के कमेंट देख के। चलो थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, डेविड का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। देखो हमने आपको सिखाया था क्या रूल है, कितना मिला कितना खर्च किया, अगर बचेगा तो ही टैक्स होगा ना। उसको अलाउंस मिला 5,000 रुपए, लेकिन वो खर्च कर रहा है 6,000 रुपए, मतलब उसने खर्चा ज्यादा कर दिया है। बताओ कोई इनकम हुई क्या उसको? कोई इनकम हुई नहीं हुई, तो नो इनकम नो टैक्स, इसलिए आंसर क्या आएगा? नील। आंसर माइनस में कभी नहीं आएगा। इनकम टैक्स टैक्स लेना जानता है, देना नहीं। याद रखना आंसर माइनस में नहीं आएगा। आप बोलोगे हमने 1,000 रुपए ज्यादा खर्च किए, वो वापस करो, तो वापस से आपने क्यों ज्यादा खर्च किए? आपसे कहा था कि आप ढाबे पे खाना खाओ, आप खाना कहाँ खाने गए? 5 स्टार होटल में, तो गलती आपकी है ना। आपको जितने रुपए दिए गए आप उतने खाना खाते हैं ना, आपने एक्स्ट्रा खाना क्यों खाया? ठीक है, जितना आपको मिला उतना खर्च करते, कोई दिक्कत नहीं होती। आपने ज्यादा खर्च कर लिया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका रिफंड नहीं करेंगे। हाँ अगर आपने 4,000 खाते, 1,000 रुपए बचा लेते, तो 1,000 रुपए टैक्स करता फिर मैं। ठीक है, यहाँ पे खर्चा ज्यादा हो गया इसलिए कोई टैक्स नहीं। समझ में आया? वेरी गुड, सबके आंसर राइट हैं। देखो डेली अलाउंस कितना मिला उसको? 5,000 रुपीज पर मंथ, तो इंटू 12 करें कितना आएगा? 60,000। लेस करेंगे, लेस मतलब टैक्स फ्री, हाँ लेस जो उसने खर्च किया है। कितना खर्च किया है उसने? 6,000 रुपीज पर मंथ, कितना आएगा? 72,000। आंसर आ रहा माइनस में, इसलिए इनकम टैक्स क्या बोलता है इसको? नील। चाहो तो आप डैश कर सकते हो, आपके ऑप्शन है, या तो नील लिखो या डैश कर दो, एक ही बात है। चलो अब मैं नाइन्थ करता हूँ प्लीज। नाइन्थ वाला देखो 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस कितना मिला उसको? 2,000 रुपीज पर मंथ, तो कितना आएगा? 24,000 रुपीज। कैसे आया देखो, 2,000 × 12, ठीक है। अब बताओ प्लीज, सब लोग दोगे आंसर। बताओ टैक्स फ्री याद है ना? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहाँ पे आता है? पर्सनल में आता है। तो हमने आपको बताया था पर्सनल अलाउंस में कुछ रूल्स दिए हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कितना टैक्स फ्री है बताओ, कितना टैक्स फ्री है? मानसी आपने पूरा आंसर ही सेंड कर दिया, कोई बात नहीं, गुड जॉब। हाँ ऐसे नहीं बोलना है सबको, तो जिनको आता है वो बोल सकते हैं ऐसे, लेकिन जो लोग नए हैं ना उनको ऐसे नहीं बोलना है। हाँ जैसे सिंधु ने बोला वैसे बोलना है। 100 रुपए पर चाइल्ड, 100 रुपए नहीं, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो कितने बच्चे हैं उसके, कहाँ गए राजेश, सॉरी, कितने बच्चे हैं उसके? 3 बच्चे। यानी कि यहाँ पे कुछ बोला गया, यहाँ पे कुछ बोला गया कि 2,000 रुपीज एक बच्चे का है? ऐसा कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2,000 रुपए तीनों बच्चों का मिला के हुआ है। अगर यहाँ पे लिखता 2,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, तो एक बच्चे का 2,000, 3 बच्चे का 6,000। बट यहाँ पे बच्चों का नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया है 2,000 रुपए पर मंथ। इसका मतलब हम गैस कर लेंगे कि तीनों बच्चों का मिला कितना है, तीनों बच्चों का मिला के 2,000 रुपए है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन टैक्स फ्री कितना होगा? टैक्स फ्री होगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। इनकम टैक्स से बोला है आपके बच्चे 5 हो, 6 हो, 4 हो, हमें नहीं पता। आपको अलाउंस कितना भी मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको टैक्स फ्री मैक्सिमम 2 बच्चों करेंगे, ठीक है। कितना टैक्स फ्री है? 100 रुपए एक बच्चे का, 100 रुपए एक बच्चे का, 100 रुपए पर मंथ। पर मंथ दिया है तो इंटू 12 करेंगे ना, और कितने बच्चे देंगे मैक्सिमम? 2 चिल्ड्रन।
बस ये आपका आंसर होगा। 100 इंटू 12 ये तो 12 हो गया, इंटू 2 कितना होगा 2400। कितना आंसर आएगा देखो 24,000। जिसको समझ में आया फिर से पूछ लेना मेरे से। 21,600। जिसको समझ में ना आया मुझसे पूछ लेना। अच्छा मान लो, अगर मान लो यहाँ पे क्या लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता एक बच्चा, 3 की जगह अगर 1 होता तो मैं यहाँ पे 2 को हटा कितना लिखता, सिर्फ 1 लिखता, तो कितना आंसर आता है यहाँ पे 1200 आता। ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो टैक्स फ्री में होगा। अगर सर यहाँ पे 2 बच्चे हो तो भी सेम आंसर आता, वही आंसर आता, 2 का 2 रहेगा, मतलब 2 से कम चलेगा लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। बताओ अक्षय, करण, डेविड, समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो आप लोग करोगे 10th वाला पॉइंट। सेम है, सेम है, बस रूल अलग है। हॉस्टल अलाउंस आप लोग करो, मुझे आंसर सेंड को कितना आएगा, कितना टैक्स होगा, मुझे सेंड को सिर्फ टैक्स कितना होगा, मुझे ये सेंड करो सिर्फ। मानसिक आंसर आ गया। ये कौन है? अच्छा, शिंदे इतनी जल्दी क्या रहती है तुमको? अरे माय गॉड, सब तीनों के आंसर अलग अलग आए हैं, ये तुमसे उम्मीद ना थी। हाँ, सबके आंसर फाइनल पूछ रहा हूँ मैं। जो जो आउटर जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा, मैं पूछ रहा हूँ टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा। वाह वाह, सबके अलग अलग आंसर आ रहे, गुड, मजा आ रहा है, अब तो मजा आएगा। डेविड का 300 रुपये आया। डेविड 300 रुपये डेविड 300 रुपये तो रूल है। मुझे, मैं पूछ रहा हूँ टैक्सेबल कितना होगा। जैसे मैंने पूछा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का कितना आंसर आया 21,600, ऐसी मैं इसका पूछ रहा हूँ कि आउटर में कितना आएगा। हाँ अब सही है, अब सही है, ओके ओके ओके। पहले तुम्हारा आंसर आया 16,000 समथिंग कुछ आया, वो कहाँ से आया, पहले ये समझाओ मेरे क्वेश्चन दे। 16,800 कहाँ से आया? ना तो ऊपर दिया है, ना तो नीचे दिया है, और ना तो फाइनल आंसर तुम्हारा है। भाई अक्षय, करण, डेविड, आप एक और चेक कीजिए। ओके, अच्छा, वाह 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 वाह। वहां पे अगर पर चाइल्ड होता तो ठीक था आपका वो आंसर। वहां पे लिखा है 1,000 रुपीज लिखा है, तो यानी कि तीनों बच्चों का 1,000 रुपए। चलो मैं करता हूँ, मैं वेट नहीं कर सकता इतना। ठीक है, देखो, हॉस्टल अलाउंस कितना मिला, 1,000 रुपए पर मंथ, तो इसका मतलब 3 बच्चों का 1,000 रुपए मिला है। अब पर मंथ दिया है तो इंटू करेंगे 12,000। टैक्स भी कितना होगा, 300 रुपए पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, कितना आएगा 7,200। तो ये, अरे यार, तो आंसर आया 4,800।
ठीक है, 4800, ठीक है। समझ में आया कैसे आया भाई? 300 रुपए पर मंथ है तो 300 इंटू 12 होगा। बच्चे कितने हैं? 3, लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? सिर्फ 2 बच्चों का, तो इंटू 2, तो 7200 टैक्स फ्री होगा, जो बच्चा वो टैक्सेबल। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 11, अंडरग्राउंड अलाउंस कितना टैक्स फ्री होगा? 800 रुपीज पर मंथ। कितना आंसर आएगा? देखो मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। अंडरग्राउंड अलाउंस कितना मिला उसको? 2000 रुपए पर मंथ, तो 24,000 माइनस करेंगे, 800 रुपीज टैक्स फ्री है ना, तो 9600 टैक्स फ्री हो जाएगा। कितना बचेगा फिर? देखो 14,400। वेरी गुड। फिर देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है? ट्राइबल एरिया, सॉरी, लास्ट वाला है वेरी इंपॉर्टेंट, एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस बताओ, एकेडमिक अलाउंस कितना होगा टैक्सेबल? बताओ। कितना मिला उसको? 1000 रुपीज पर मंथ, इंटू 12 करेंगे। प्रीति का आंसर आया, मानसी का आंसर आया। ठीक है, सब लोग आंसर दो। मैंने पूछा एकेडमिक अलाउंस आपने कहां पे सीखा था? कहीं पढ़ा है अपने एकेडमिक अलाउंस? अक्षय, अक्षय, करण और डेविड आंसर दो। हाँ, अब बताओ ऑपरेशन अलाउंस में क्या रूल है? कितना मिला, कितना खर्च किया, बचा टैक्सेबल। ठीक है, कितना मिला है वो दिया है, कितना खर्च किया वो दिया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने खर्चा कुछ किया ही नहीं, जो मिला वो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आया नहीं आया? 1000 रुपए पर में उसको अकेडमी अलाउंस मिला, खर्चा कहीं दिया है क्या? खर्चा कहीं नहीं दिया है। इसका मतलब खर्चा हुआ ही नहीं। वो अपने कजन क्या पढ़ाई कर लिया होगा, कजन का खुद का स्कूल होगा, खुद का कोचिंग होगा, भाई पढ़ाई कर लिया होगा, कोई फीस पे नहीं किया होगा, पूरा उसने 1000 बचा लिया ना, तो फुली टैक्सेबल। अगर यहाँ पे खर्चा दिया होता तो लेस करते। ठीक है, खर्चा नहीं दिया इसलिए लेस नहीं कर रहा, फुली टैक्सेबल। कितना आएगा? 12,000। ठीक है, समझ में आया? इजी लग रहा है अब? 20% समझ में आया? 20%? अगर आपको 20% समझ में आ गया ना तो बहुत है। ठीक है, टोटल भी आ गया। टोटल कितना आया? ग्रॉस सैलरी कितनी आई है? जगह नहीं है, मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी आई है? चलो मैं कर लेता हूँ टोटल, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तो सबके अलग अलग आंसर आते हैं। कितना आंसर आ रहा है? मेरा 32,000 आ रहा है। चलो एक बार चेक करता हूँ मैं। हाँ, 33,9200। वेरी गुड। 33,9200, ये मेरी क्या आई? ग्रॉस सैलरी इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना करेंगे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे क्या पता है? कल हम पढ़ने वाले हैं लास्ट वाला। देखो जितना हमने आज पढ़ा है पर रिवाइज कर ले। सॉरी, देखो हमने आपको ये ऑप्शन अलाउंस पढ़ा दिए। रुक जाओ भाई 2 मिनट। हाँ देखो, हमने आपको ऑप्शन अलाउंस पढ़ा दिए 6। अगर ये 6 अलाउंस क्वेश्चन में आएंगे तो क्या रूल लगेगा? कितना अलाउंस मिला, कितना खर्च किया, बचा टैक्सेबल। हमने आपको सिखाया, हमने आपको सिखाया पर्सनल पर्पस। ठीक है, तो 4 अलाउंस मैंने आपको सिखाए, 4 में से मैंने आपको बोला ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये आपको हर क्वेश्चन में आएगा, हर एक बार एग्जाम पूछे गए दोनों। चिल्ड्रन के लिए कितना है? 100 रुपए पर मंथ, और जब भी पर मंथ होता है तो इंटू 12 करना है, क्योंकि सैलरी हमें एनुअली निकालनी होती है। तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अगर
चलो तो कितना टैक्स फ्री होगा? 300 रुपए पर मंथ, ठीक है। बाकी अंडरग्राउंड के लिए 800 रुपए, ट्रैवल के लिए 200 रुपए। कल हम पढ़ने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स का आता है क्या? HRA 4 मार्क्स का आता है सैलरी में और 4 मार्क्स का आता है जीटीआई में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं इसलिए नहीं लिखता, टाइम कम है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, आधा घंटा लग जाएगा आपको सिखाने में HRA, ठीक है। तो कल हम सीखेंगे HRA। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।